वेलकम टू AR मैथमेटिक्स क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको AR मैथमेटिक्स क्लासेस जो साजवर रोड रिजवी हाउस के सामने है, उजाला बिस्कुट फैक्ट्री के बगल में, उसमें नया क्लास जो स्टार्ट हुआ है उसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू क्लास के बारे में जानकारी कि नया क्लास कब से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा क्लास चल रहा है और कौन सा क्लास अभी स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं आपको। तो जो लोग चाहें हमारे साथ जुड़ के ख़ास करके मैथमेटिक्स के फील्ड में आप सीख सकते हैं। तो अभी मैंने 9th क्लास स्टार्ट किया है 10 मई से, आज ही से 10 मई कह सकते हैं आप, 10 मई 2025 9th क्लास। और 10th पहले से चल रहा है। आप कहेंगे सर आप 9th 10th को भी पढ़ाते हैं क्या? तो 9th 10th को इसी साल से मैंने शुरुआत किया है। 10th तो खैर पिछले 2 साल से पढ़ा रहे हैं, 2 साल के बच्चे अभी पढ़ के निकल चुके हैं। और इससे पहले 11 12 को पढ़ा रहे थे। 11 12 तो खैर पढ़ाते ही हम, मेरा 11 12 का ही क्लास चलता है। तो 9th का मैथ और साइंस अभी स्टार्ट किया मैंने 10 मई से, और 10th का क्लास लगभग हो चुका है, 20-22 दिन हो चुका होगा, लगभग 1 महीना से 10th का क्लास चल रहा है। तो 10th का क्लास तो आगे चल रहा है। जो बच्चे 9th में हैं या 10th में हैं तो मेरे साथ जुड़ के सीख सकते हैं और उनको काफ़ी मज़ा आएगा अगर उनका बेसिक थोड़ा सा ठीक है। और जोड़ घटाव गुना भाग LCM SCF ये सब अगर आप कर पा रहे हैं अच्छे से, तो आप जब हमसे पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है। बाकी जो मेरा मेन क्लास चलता है वो 11th और 12th का चलता है, सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए, ओनली फॉर मैथमेटिक्स। तो अगर आप चाहें तो क्लास 11th और 12 में जो स्टूडेंट हैं और एक मैथ के अच्छे गाइड करने वाले को खोज रहे हैं, एक मैथ के अच्छे टीचर को तलाश कर रहे हैं कि जो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाए और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करे और आपको मैथ में इंटरेस्ट जागे, आपके मैथ में इंटरेस्ट जगाए, वैसे टीचर को आप तलाश करें, वैसे गाइड करने वाले को तो आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं 11 12 के साथ। 11 12 के ही हम समझिए एक तरह से एक्सपर्ट हैं, मतलब ज़्यादा तजुर्बा हमको 11 12 का है, चूँकि पिछले लगभग 10 साल से तो मुंगेर में हम पढ़ा रहे हैं। 2016 से मुंगेर में पढ़ा रहे हैं, तो 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो 9-10 साल तो यहाँ पर आपका हो रहा है। और इससे पहले जब मुजफ्फ़रपुर में हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फ़रपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहे थे 3 साल का, तो वहाँ पर भी हम पढ़ाई करते थे 11 12 को। तो लगभग 10 से 11 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है हमको 11 12 के फील्ड में। और 10th हम 2010 में ही पढ़ाया करते थे, 2010 2011 में क्लास 10th को पढ़ाते थे। उसके बाद मैंने 10th को पढ़ाना छोड़ दिया है। जो काफ़ी आपके जो सीनियर स्टूडेंट होंगे या जिनसे आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, उनको मैंने पढ़ाया है। ठीक है। तो 2010 में और 2011 में हम क्लास 10th का क्लास लेते थे, 10th को पढ़ाते थे। उसके बाद फिर उसको छोड़ दिए, फिर 11 12 को ही पढ़ाने लगे। और फिर 2012 में हम 13 में चले गए मुजफ्फ़रपुर, तो यहाँ से फिर छूट गया और फिर वहाँ मुजफ्फ़रपुर में रहने लगे, तो वहाँ पर फिर 11 12 को ही पढ़ाते थे, 10th को नहीं पढ़ाते थे। तो 1-1.5 साल वहाँ पर पढ़ाए हैं 11 12 को भी। जो मेरे साथ रूम में रहते थे, जो हमको जानते हैं मुजफ्फ़रपुर से, उनको आइडिया होगा कि हम कैसे पढ़ाते थे, किस तरह से लॉज में, और बाहर पे रूम लेके भी पढ़ाते थे। तो वो चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं मेरे बारे में आपको। बाकी यहाँ फिर मुंगेर में हम 2016 से कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं मैथ के फील्ड में आगे बढ़ना, मैथ में इंटरेस्ट जगाना, मैथ में कुछ सीखना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैथ मेरा थोड़ा सा अच्छा है, कैलकुलेशन हम कर पा रहे हैं, हम 11 12 में एकदम मैथ लिए हैं ताकि मैथ को अच्छे से सीखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मैथ में तेज़ होते हैं और वो 10th के बाद साइंस के साथ, मैथ के साथ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। और मैथ उनका अच्छा खासा मतलब स्ट्रांग होता है, बेसिक वगैरह ठीक ठाक होता है। 10th का मैथ तो होता ही है थोड़ा सा बेसिक, बहुत ज़्यादा एडवांस मैथ है नहीं। तो उसके बाद वो 11 12 में जाते हैं। अब अच्छा अगर गाइड करने वाला उनको नहीं मिल पाता है तो वही हो जाता है उसका मैथ वीक, कंसेप्ट ठीक से बन नहीं पाता है। तो इसकी वजह से फिर आगे चल के 11 12 में साइंस पढ़ा, फिर जो है आर्ट्स की तरफ चले जाते हैं। तो अगर आप मैथ में इंटरेस्ट रख रहे हैं, मैथ में थोड़ा सा आपको रुचि है और बेसिक आपका ठीक ठाक है, और मेरे साथ अगर जुड़ेंगे ना, तो आपको मैथ के अलावा कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। यानी कि मैथ में तो अच्छा खासा आपका इंटरेस्ट जागने वाला नया चीज़ हम आपको सिखाएंगे। एक तो हम आपको
थ्योरेटिकल नॉलेज तो देंगे ही और प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे, क्योंकि मेरे पास दोनों तरह का नॉलेज है, एक टेक्निकल डिग्री भी है, एक नॉन टेक डिग्री भी है। तो मैथमेटिक्स के फील्ड में तो हैं ही हम एक्सपर्ट, उसके अलावा जो टेक्निकल डिग्री मेरे पास है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें मैंने डिप्लोमा किया है, तो दोनों तरह से हम आपको समझा सकते हैं, एक सवाल को कई तरह समझा सकते हैं, आपको एग्जांपल देके टेक्निकल फील्ड से भी और ऐसे नॉन टेक फील्ड से भी, हायर एजुकेशन से भी। तो आप चाहें तो मेरे साथ 11-12 के साथ जुड़ सकते हैं। 11-12 का क्लास मेरा चल रहा है, 12 का क्लास अभी 2 से 3 महीना आगे निकल चुका है। तो जो लोग अभी तक तलाश कर रहे हैं और कहीं ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लेट बिल्कुल मत कीजिए। 12 के बच्चे अभी भी मेरे पास 1-2 तो आ रहे हैं कि सर अब 12 का मैथ पढ़ेंगे, जबकि 11 में उन्होंने नहीं पढ़ा, कहीं 12 में भी कहीं नहीं पढ़ा है। तो ऐसा न करें, अगर आप मैथ ले रहे हैं, एक्स्ट्रा में ही ले रहे हैं या मेन में मैथ है आपका, तो मैथ को कम से कम अच्छे से पढ़ें। 11 में तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, 11 में जैसे तैसे पास कर जाते हैं, चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम होता नहीं है बिहार बोर्ड में। सबसे बड़ी कमी यही है, बच्चा 11 में ध्यान से पढ़ता नहीं है, जो मैथ लिया थोड़ा सा मैथ पढ़ लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो और नील हो जाता है। 12 में आते हैं, एकाएक से जागते हैं, नींद टूटता है कि अब हमको कोचिंग ज्वाइन करना है, और जागते जागते भी 12 का जब 2 महीना 3 महीना निकल जाता है, तब आते हैं सर हमको मैथ पढ़ना है। तो ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो 11th में भी अच्छे से पढ़ें, आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो ना हो, ठीक है। आपको पढ़ना अच्छे से, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना, नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना। आप अगर नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो नंबर तो आना ही आना है। अगर आप देखेंगे मेरे कोचिंग में जो बच्चे को हम पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, 2-3 बुक से पढ़ाते हैं, तो 99 नंबर, 95 नंबर, 92 नंबर, 92 नंबर लाने वाले तो बहुत लोग हैं। 92, 95, 98, 99 नंबर भी बच्चे ने लाया है यहाँ पर, ठीक है। तो आप सोचिए कि 99 जो नंबर लाया है बच्चा, उसमें टीचर का भी मेहनत होगा, स्टूडेंट का भी मेहनत होगा, दोनों मिल के मेहनत किए होंगे, तब इतना बेहतरीन रिज़ल्ट तक पहुँचे हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। 9th वाला बच्चा भी यही गलती करता है, 9th में ठीक से नहीं पता, डायरेक्ट 10th में आ जाता है, और 10th पास करके अच्छे से आप मेहनत करके पास करते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं। टॉपर भी बहुत सारे टॉपर का तो ये हाल है कि 10th में टॉपर है, 11th में ठीक से पढ़ा नहीं है, 12 में उसका रिज़ल्ट गड़बड़ा जाता है। टॉपर का रिज़ल्ट गड़बड़ा रहा है 12 में, इसकी वजह यही है कि बिहार बोर्ड 11th का बोर्ड एग्ज़ाम नहीं लेता है। एक तो स्कूल में ही नॉर्मल सा एग्ज़ाम हो जाता है, फॉर्मेलिटी है, जाइए और क्वेश्चन पेपर लीजिए और आंसर शीट पर अपना नाम पता भरिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए, जमा कर दीजिए। सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ा कमी बिहार बोर्ड में यही है। तो खैर एग्ज़ाम हो ना हो बिहार बोर्ड का 11th का, आपको अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से पढ़ना, नॉलेज के लिए पढ़ना है, सिर्फ आपको मार्क्स लेने के लिए या क्लास पास करने के लिए नहीं पढ़ना है। नॉलेज के लिए पढ़िए, चीज़ों को सीखिए, चीज़ों को समझिए, थियोरेटिकल नॉलेज लीजिए, प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का कारण आपको जानना है हर चीज़ में। सिर्फ ऐसा नहीं कि फार्मूला हो गया, बैठा दिया, आंसर निकाल दिया, खेल खत्म हो गया, तो वो आप मैथ नहीं सीख रहे हैं। आपको इसका मतलब मशीन बना दिया गया है, देखो जी विड्थ का क्षेत्रफल πr² होता है, बैठा दो πr², खेल खत्म, आर का मान इतना होता है। πr² ही क्यों हुआ, πr क्यों नहीं हुआ, 1/3 πr² क्यों नहीं हुआ, 1/2 πr² क्यों नहीं हुआ, 2 πr² क्यों नहीं हुआ। तो ये सब आपको आना चाहिए कि आखिर विड्थ का क्षेत्रफल πr² हुआ तो कैसे हुआ। विड्थ का सरकमफेरेंस यानी कि परिधि जिसको बोलते हैं 2πr, तो 2πr ही क्यों, 2 कहाँ से आ गया, 3πr क्यों नहीं हुआ, πr होता तो और अच्छा होता, ये 2 कहाँ से आ गया। तो कारण जानना है। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, हाफ क्यों हुआ, 1/3 क्यों नहीं हुआ। तो आपको जानना है कि इसके पीछे का कारण क्या है। साइन थीटा बराबर py लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद कर रहे हैं, तो आखिर हुआ कैसे। साइन 60 का मान, तो साइन 60 √3/2 आप याद कर लटा दिया गया, मान आ रहा, बैठा रहे हैं। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं कि ये आखिर हुआ कैसे, साइन 60 का मान √3/2, tan 45 का मान 1 कैसे हुआ, tan 60 का मान √3 कैसे हुआ, ये सब जब तक आपको पता नहीं रहेगा। साइन 0 का मान 0 कैसे हो गया, कॉस 0 का मान 1 कैसे हो गया। तो जब तक आप डेप्थ में चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपको। कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है कि नॉलेज आपके पास पूरा होना चाहिए। अगर कंसेप्ट पूरा है, बेसिक आप जान रहे हैं, थियोरेटिकली नॉलेज, प्रैक्टिकली नॉलेज हर तरह से आपका है, तो आपके कॉन्फिडेंस में जो है साफ दिखेगा बाहर से कि आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस से आप सवाल को बना पा रहे हैं, अच्छे से जवाब दे पा रहे हैं। वरना जवाब तो दीजिएगा लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस आपको नहीं लगेगा। 60 डिग्री का मान कितना होता है जी, साइन 60 का मान, तो √3/2 तो बोल दीजिएगा, लेकिन अंदर से जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जिसके जो जानता होगा कि साइन 60 का मान कैसे होता है √3/2, तो उसमें और आप में थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। तो वो आगे चल के चाहेगा तो इसके पीछे रिसर्च करके और भी इसमें इस फील्ड में आगे बढ़ सकता है, इंटरेस्ट को जगा सकता है। तो आपको चीज़ों को सीखना है, बेसिक से लेकर एडवांस तक, उसके पीछे का कारण जानना, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब तक ये नहीं समझेंगे तो आपका हुआ कि मशीन बना दिया, देखो जी विड्थ का क्षेत्रफल ये होता है, त्रिभुज का एरिया ऐसे निकाला जाता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, पता चला क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है पता ही नहीं है, वॉल्यूम क्या होता है पता ही नहीं है ना। πr² होता है किसका, तो बेलन का आयतन होता है कितना, बोलिए, बेलन का आयतन होता है πr²h। अब सवाल ये है कि सर πr² ही क्यों हुआ,
इसके पीछे का कुछ ना कुछ कारण होगा ना जी। तो उस कारण को सीखना है, उसको समझना है, कंसेप्ट को सीखना है, थ्योरी भी सीखना है, प्रैक्टिकल भी सीखना है, सवाल भी बनाना है। तो अगर आप मेरे साथ 11-12 में जुड़ते हैं तो अच्छा खासा आपका कंसेप्ट बनने वाला है, आपको मैथ में मज़ा आने वाला है, मैथ में आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा अगर आपका थोड़ा सा भी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो, ठीक है। ज़रा सा भी अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको ऐसा चीज़ 11-12 में पढ़ना है मैथ में कि आपका एकदम मैथ के फील्ड में इंटरेस्ट जाग जाएगा। फिर मैथ से अच्छा आपको कुछ लगेगा ही नहीं, लगेगा मैथ ही सब कुछ है, हम आगे चल के मैथ ही पढ़ेंगे। अगर 2 साल आपने हमसे पढ़ लिया तो ठीक है, 2 साल मेरे पास रह गए तो मेरे पास वही लोग रह पाएंगे जिसका बेसिक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। और आगे चल के साइंस भी वही लोग लेते हैं जिसका बेसिक अच्छा रहता है, मैथ साइंस के फील्ड में पकड़ है, इंटरेस्ट है, तो आगे चल के वो साइंस मैथ को चूज़ करते हैं। अगर आपने मैथ और साइंस चूज़ किया है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 11 का क्लास अभी मैंने स्टार्ट किया है। 11 को स्टार्ट किए हुए मुश्किल से अभी 10 से 12 क्लास हुआ है। तो जो लोग क्लास 11th में हैं और अभी क्लास कहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने फॉर्म भर दिया है, डिसाइड कर चुके हैं कि हमको मैथ पढ़ना है कि साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है कि आर्ट्स पढ़ना है, और साइंस पढ़ना है तो मैथ पढ़ना है कि बायोलॉजी पढ़ना है, सब डिसाइड कर चुके हैं आप, फाइनली डिसाइडेड हो चुके हैं। तो अगर आप मैथ को चूज़ कर लिए हैं तो आप मैथ का कोचिंग का तलाश कर रहे हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं और मैथ को सीख सकते हैं। आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा मैथ में अगर थोड़ा सा आपका बेसिक ठीक होगा तो। मेरे कोचिंग का पता तो आप जानते ही हैं, साजुगा रोड रिजवी हाउस के पास और उजाला बिस्कुट फैक्ट्री के बगल में है। आइए और मिलकर हम लोग सीखेंगे नई नई चीज़ों को और नई नई चीज़ को जानेंगे, प्रैक्टिकल के साथ और थ्योरी के साथ सवाल को सीखेंगे और आपको काफ़ी मज़ा आएगा 11-12 को पढ़ने में। और अच्छा खासा सिलेबस है 11-12 का, अगर साल भर पढ़िएगा तब कंप्लीट होगा। आप चाहिएगा 2 महीना में, 3 महीना में कंप्लीट हो जाए, 5 दिन में कंप्लीट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास कोई जादू का छड़ी नहीं कि घुमाएंगे आपको सब कुछ आ जाएगा। 1 मिनट, ज़रा सा आवाज़ आ रही है, इसको हम रोकते हैं, 2 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, शादी का मौसम चल रहा है तो यहाँ पर से डीजे वगैरह गुजरता रहता है, लोग नाच गाना करते रहते हैं शादी में। आज के टाइम में ऐसा ट्रेंड हो गया है कि बिना डीजे के, बिना नाच गाना के शादी नहीं हो गया, अजीब सा माहौल हो गया है। तो खैर, नाच गाना करने वाले नाच गाना करते रहेंगे, अपना आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है। और हम ये बता रहे थे आपको कि अगर आप क्लास 9th में हैं, 10th में हैं और मैथ और साइंस का क्लास तलाश कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, ठीक है, दोनों का क्लास पैरेलल चलता है, बायलैंग्वेज चलता है, दोनों ही बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। हिंदी वाले इंग्लिश सीख लेते हैं, उसमें एक फ़ायदा ये होता है, इंग्लिश वाले हिंदी सीख लेते हैं, हिंदी वाला टर्म सीख लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा फ़ायदा बिहार बोर्ड वाले बच्चे को होता है, आगे चल के उनको प्लस पॉइंट होगा। तो अगर आप 9th में हैं या 10th में हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैथ और साइंस को सीख सकते हैं। यहाँ पर मैथ और साइंस का क्लास स्टार्ट हो चुका है, सो देर ना करें, आके क्लास को ज्वाइन कर लें। और अगर आप क्लास 11th में हैं या 12 में हैं, मैथ का क्लास तलाश कर रहे हैं, मैथ का क्लास आप सर्च कर रहे हैं एक अच्छे टीचर को, एक अच्छे गाइड करने वालों को, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मैथ को आके सीख सकते हैं। काफ़ी आपका मैथ में इंटरेस्ट जाग जाएगा, मज़ा आ जाएगा अगर आप हमारे साथ 2 साल जुड़ते हैं, 2 साल पढ़ते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बाकी आप हमसे जब मिलिएगा तब आपको मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी होगा। जो लोग हमको दूर से जानते हैं उनको आइडिया नहीं है कि हम कैसा पढ़ाते हैं और कैसे समझाते हैं, कैसे बताते हैं। और जो मेरे पास आते हैं, समझते हैं और क्लास में रहते हैं, उनको पता चलता है कि यहाँ पर आने से हमको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना कुछ हम सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आएँ और सीखें, देखें, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।